यहाँ हमारे पास x का फलन g बराबर 9 गुणा 8 की घात x घटा 1 है और ये x के धनात्मक मान या यूं कहें कि x के धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए परिभाषित हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस फलन का प्रांत यानी डोमेन या सभी वैध मान धनात्मक पूर्णांक होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो स्पष्ट रूप से ये एक परिभाषित फलन है। अब मैं इस फलन का रिकर्सिव डेफिनेशन लिखना चाहता हूं जो दिए गए x पर बिल्कुल समान परिणाम यानी आउटपुट देगा। तो चलिए पहले यहां मानों यानी इनपुट्स और परिणामों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां एक छोटी सी सारणी बनाते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम x के विभिन्न मानों को इस फलन की परिभाषा में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। यहां प्रांत धनात्मक पूर्णांक के बराबर होगा। तो चलिए उनमें से कुछ पूर्णांकों को लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और देखते हैं कि x का फलन g का मान क्या मिलता है। तो ये x का फलन g है। अब अगर x का मान 1 लेते हैं तो x का फलन g बराबर 9 गुणा 8 की घात 1 घटा 1 होगा, यानी 9 गुणा 8 की घात 0 होगा या 9 गुणा 1 होगा। तो यहां x का फलन g बराबर 9 होगा। अब x का मान 2 लेने पर क्या होगा? तब इसका मान 9 गुणा 8 की घात 2 घटा 1 होगा, जो 9 गुणा 8 की घात 1 के बराबर होगा। तो ये 9 गुणा 8 मतलब 72 के बराबर होगा। इसे इस तरह लिखते हैं 9 गुणा 8। अब देखते हैं कि x बराबर 3 लेने पर क्या होगा। तो ये 3 घटा 1 बराबर 2 होगा, मतलब ये 8 का वर्ग हो जाएगा और ये 9 गुणा 8 का वर्ग हो जाएगा। तो हम इसे 9 गुणा 8 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहां एक पैटर्न बन रहा है। अब अगर x का मान 4 लेते हैं तो ये 8 की घात 4 घटा 1 या 9 गुणा 8 की घात 3 हो जाएगा। हम इसे 9 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। अब पता करते हैं कि हम इसे रिकर्सिवली कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान दीजिए, जब x बराबर 1 है तो हमारा पहला पद 9 है और उसके बाद प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद का 8 गुना है। तो ये अपने पहले पद का 8 गुना है, ये भी अपने पहले पद का 8 गुना है और ये भी अपने पहले पद का 8 गुना है। तो चलिए अब इसे एक रिकर्सिव फंक्शन के रूप में परिभाषित करते हैं। पहले आधार मतलब बेस को परिभाषित करते हैं। मैं यहां नीले रंग का प्रयोग करूंगा क्योंकि मैंने लाल रंग का बहुत अधिक प्रयोग कर लिया है। तो ये x का फलन g बराबर, यहां x बराबर 1 लेने पर x का फलन g बराबर 9 है। इसे यहां लिखते हैं। x का फलन g बराबर 9 होगा जब x बराबर 1 है, जो ठीक यहां भी लिखा हुआ है। और अगर हम इसका मान इसके अलावा कुछ और लेते हैं तो प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद का 8 गुना होगा। हम यहां एक पैटर्न देख सकते हैं। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम इसका मान x घटा 1 और x लेते हैं। मान लेते हैं ये x घटा 1 का फलन g है, क्योंकि हम यहां 8 को कई बार गुणा कर रहे हैं और यहां हमारे पास 9 है। तो इस पैटर्न के अनुसार अगर ये x घटा 1 का फलन g है तो इसका अगला पद अपने पिछले पद यानी x घटा 1 का फलन g गुणा 8 के बराबर होगा। इसे यहां लिखते हैं गुणा 8। तो 1 के अलावा x के किसी और मान के लिए x का फलन g अपने से पहले वाले मान का 8 गुना होगा। मैं इसे नीले रंग से लिखता हूं। तो ये x घटा 1 का फलन g गुणा 8 होगा अगर x 1 से बड़ा है या x का मान कोई पूर्णांक है जो 1 से बड़ा है। चलिए अब सत्यापित करते हैं कि वास्तव में यह काम करता है। इसके लिए एक और सारणी बनाते हैं। एक बार फिर हम x और x का फलन g लेंगे, लेकिन इस बार हम x के फलन g के लिए रिकर्सिव डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे। यह रिकर्सिव इसलिए है क्योंकि यह खुद से संबंध बनाता है। तो इसके खुद के परिभाषा के अनुसार हमें पता चलता है कि अगर x 1 के बराबर नहीं है तो ये x घटा 1 का फलन g बन जाएगा। हम कह सकते हैं ये खुद के फलन का प्रयोग कर रहा है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि ये वास्तव में काम करता है। जब x बराबर 1 है तो 1 का फलन g अगर x बराबर 1 है
तो ये 9 के बराबर होगा। ये काफी आसान था। चलिए देखते हैं कि अगर x बराबर 2 है तो क्या होगा। जब x बराबर 2 है तब ये स्थिति लागू नहीं होती है। इस स्थिति में जब x बराबर 2 है तब ये 2 घटा 1 का फलन g के बराबर हो जाएगा। मैं इसे यहां लिख देता हूं। ये 2 घटा 1 का फलन g गुणा 8 के समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट होगा, जो 1 का फलन g गुणा 8 के समान है। अब देखते हैं कि 1 का फलन g क्या है। यहां 1 का फलन g है और 1 का फलन g बराबर 9 है, तो ये 9 गुणा 8 के बराबर होगा। ये ठीक वही है जो हमें यहां मिला था और वास्तव में ये 2 का फलन g के समतुल्य है। चलिए इसे यहां लिखते हैं। ये 2 का फलन g है। मैं इसे थोड़ा सा खिसका लेता हूं ताकि ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए अब यहां 3 लेते हैं। पहले मैं यहां 3 का फलन g लिखूंगा, तो 3 का फलन g बराबर, इसे हम यहां से लेंगे तो ये 3 घटा 1 का फलन g गुणा 8 होगा। तो ये 2 का फलन g गुणा 8 के बराबर है। लेकिन देखते हैं कि 2 का फलन g क्या है। हम पता कर चुके हैं कि 2 का फलन g बराबर 9 गुणा 8 है, तो ये 9 गुणा 8 के बराबर है, जो फिर से 2 का फलन g गुणा 8 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि हमें ठीक वही परिणाम प्राप्त हुआ है, इसलिए ये इस फलन का रिकर्सिव डेफिनेशन है।